वेलकम बैक टू अवर पेपर क्रैकर्स चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन मीन्स इन सी लैंग्वेज नेम ऑफ द फंक्शन, पैरामीटर ऑफ द फंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन एंड ऑल ऑफ द वर्ब। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द वर्ब, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, characters consistents character constants should be enclosed between single quotes, double quotes, both A and B and none of the above. And the correct answer is single quotes. Question number 3, string constants should be enclosed between single quotes, double quotes, both A and B or none of the above. And the correct answer is double quotes, right. Question number 4, float A square bracket and 10. What is size of array? 10, 40, 20, 80. And the correct answer is 40. The size of float single precision float data type is 4 bytes. Means जब हम एरे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हमने 1 लिखा होता तो उसका साइज 4 होता, बिकॉज उसका साइज जो है यहाँ पे हमने बाइट्स में भी बताया है, वो इनटू बाइट्स कर देता है। 1 इज इक्वल टू 4 बाइट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी the maximum size of a double variable? 1 byte, 8 byte, 4 byte, 16 byte. And the correct answer is 8 byte. Sorry, 8 bytes. Question number 6, 6 C variable cannot start with an alphabet, a number, a special symbol other than underscore, both B and C. And the correct answer is both B and C. अगर कोई हम वेरिएबल स्टार्ट करना चाहते हैं सी में तो हम उसके नाम से पहले कोई भी नंबर 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिख सकते, या कोई स्पेशल कैरेक्टर फॉर एग्जांपल हैश, @, परसेंटेज, डॉलर साइन एंड इस तरह का साइन हम नहीं बना सकते। हमें अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, A B C D लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 7, वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज्ड कंटेन्स डैश। जो वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया गया है बट उसकी वैल्यू को कभी इनिशियलाइज ही नहीं किया गया, तो वो क्या कंटेन्स करता है? 0, ब्लैंक स्पेस, गार्बेज वैल्यू और 1। एंड द करेक्ट आंसर इज गार्बेज वैल्यू। यस, वो एक गार्बेज वैल्यू है। अगर हम उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर रहे या हमने उसको इनिशियलाइज ही नहीं किया तो हमने उसको यूज़ भी नहीं किया, और हमने उसको यूज़ नहीं किया तो हम उसको हटा भी सकते हैं अनटिल और अनलेस अगर वो हमने रिकॉर्ड में कहीं पे मेंशन्ड है तो हम उसको हटा सकते हैं। एट दैट प्रेजेंट वो गार्बेज वैल्यू ही कहलाएगी। गार्बेज लाइक कूड़ा, कचरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द ऑपरेटर पाइप्स, डबल पाइप्स इज एन एग्जाम्पल फॉर डैश ऑपरेटर, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, लॉजिकल और रैशनल। एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स अ लॉजिकल ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑपरेटर एंड इज यूज्ड फॉर बिटवाइज एंड, bitwise or logical and logical or, and the correct answer is bitwise and. Question number 10, the equality operator is represented by these and these, and the correct answer is double equivalent to। अगर हमने कंडीशन लगा रहे हैं और हमने ऑपरेटर जो है वो यूज़ करने हैं तो ऑब्वियस ही बात है हम डबल ऑपरेटर्स ही यूज़ करेंगे। सिंगल मीन्स वो वैल्यू को ट्रांसफर करता है, बट डबल मीन्स वो एक कंपैरिजन कर रहा है, लाइक इफ कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 11, साइजेस ऑफ शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग इन अ टर्बो C++ कंपाइलर इन बाइट्स आर 224, 244, 448, 486, and the correct answer is 2, 2 and 4. Right. Question number 12, sizes of short, int and long in Visual Studio or GCC compiler in bytes are 224, 244, 448, 416, and the correct answer is 244. तो आज की वीडियो हमारी इसी वीडियो क्वेश्चन के साथ ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।